हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 गणित भारती भवन का है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा जो लिखा रहता है उसी का प्रश्नावली 1 के ए का। यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे 1 से लेकर के 5 तक, जो क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं और इस वीडियो में मैं आपको टोटल पांचों के पांचों क्वेश्चन को वीडियो में बना करके बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन है। आपको अगर मैच कर रहा है तो वीडियो को देखिए, नहीं मैच कर रहा है तो वीडियो को छोड़ करके आप जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। और मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें बताया था कि आप किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं। तो कुछ परसेंटेज लोगों ने त्रिकोणमिति को भी ऐड किया था, तो हम इसके वीडियो के बाद, इस चैप्टर के वीडियो के बाद हम त्रिकोणमिति बनवाएंगे। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो 15-8 की दूरी जो मूल बिंदु से ज्ञात करना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक कलम चाहिए। तो हम कलम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। कलम यहां पर ले लेते हैं, कलम का कलर भी ले लेते हैं और यहां से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर दिया है कि 15-8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप देख रहे कि मूल बिंदु जो होता है यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ओ मान लेते हैं तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0-0 होता है, 0-0 होता है। क्या होता है, 0-0। और एक जो दिया हुआ है इसको हम पी मान लेते हैं। तो पी का नियामक कितना हो गया, पी का नियामक हो गया 15-8। कितना हो गया, 15 और 8 हो गया इसका नियामक। क्लियर, 15-8 इसका नियामक हो गया। चलिए इसको बढ़िया से आप लिख सकते हैं 15-8। अब देखिए ओपी हो गया, तो हमें ओपी यानी कि दूरी निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर आप हल करके लिख सकते हैं हल, और यहां पर आप लिख सकते हैं यहां ओ 0-0 मूल बिंदु का नियामक है। क्या है, मूल बिंदु का नियामक है। आप घबराइए नहीं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मूल बिंदु का नियामक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। मूल बिंदु का नियामक है, आप जा करके वहां पर क्लिक करके इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। आपको लिखने की कोई जरूरी नहीं, आपको बढ़िया से पहले देखना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको पीडीएफ लेना है। तो मूल बिंदु का नियामक क्या है, 0-0 मूल बिंदु का नियामक है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको बनाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखेंगे माना कि x बराबर 15, y बराबर 8, ठीक है। इसीलिए दूरी सूत्र से क्या होगा, दूरी सूत्र से यहां पर लिखेंगे, इसीलिए दूरी सूत्र से, इसीलिए दूरी सूत्र से यहां पर फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है यहां पर लिखेंगे ओपी, यानी ओपी का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा मान, यानी ओ से लेकर के पी तक का पूरा मान। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x की जगह क्या माने हुए हैं, x की जगह 15 और y की जगह 8। तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 25, 2 5 प्लस में 8 के स्क्वायर 64। ये कितना हो जाएगा, 2 से 25 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 89, और 2 से 89 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो आता है 17। कितना आता है, 17 आता है। यही इसका आंसर होगा, कितना होगा, 17। तो इसका आंसर कितना हो गया, 17 इकाई। यहां पर लिख देंगे 17 इकाइयां, यही इसका आंसर हो जाएगा। सब में अब इसमें इकाइयां जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप घबराइए नहीं, इसका पीडीएफ आपको मिलते चला जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा हमें। चलिए, तो ये इसका हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 8873210713 पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हो व्हाट्सएप पर। और चलिए इसको हम बता दिए, आप समझ चुके हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बना बनाया, आप घबराइए नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि 0-0 मूल बिंदु हो और p के निर्देशांक -3 -4 हो तो ओपी ज्ञात करना है। तो देखिए ओपी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो है यहां पर लिख दीजिए सबसे पहले हल, ठीक है। और मान लीजिए कि एक मिनट इसको मिटाइए। हाँ,
यहाँ पर फिर हमको कलम लेना पड़ेगा। चलिए कलम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कलम ले करके चूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट क्या हो गया, चलिए ठीक है, 1 मिनट बैक चलिए, अपने पता चल जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारा जो था काम हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपी ज्ञात करना। तो एक लिख देंगे ओ यहाँ पर और इसे एक लिख देंगे पी यहाँ पर, ठीक है। और बीच में एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, सीधा रेखा खिंचाना चाहिए। और यहाँ पर हो जाएगा ओपी का, ओ का मान कितना है 0 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पी का मान कितना -3 -4, तो -3 और -4 सेम टू सेम बनेगा उसी तरह से। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ x1 x यहाँ x बराबर -3 y बराबर -4, इसीलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ठीक है, क्या हो जाएगा OP बराबर क्या हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो x की जगह कितना है -3 का आप स्क्वायर कीजिए, -3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे। आपको यहीं पर कैलकुलेशन को देखना है बढ़िया से। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, और 25 का निकालेंगे तब 5 इकाइयां, यही इसका आंसर होगा 5 इकाइयां, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, घबराइए नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 इकाइयां। चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से बना भी सकते हैं, जैसे हम उस क्वेश्चन को बनाए उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ओ, यहाँ पर क्या ले लेंगे ओ, और ओ का नियामक हो जाएगा 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है, इसका नियामक हो जाएगा a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ठीक है, ये इसका नियामक हो जाएगा, आप जानते हैं। तो OP बराबर निकालेंगे तो लिखेंगे हल करके, हल और लिखेंगे माना कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखेंगे, इसीलिए दूरी सूत्र से OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर यहां पर हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। x की जगह मान कितना है a cos थीटा और a sin थीटा, y की जगह a sin थीटा और इसकी जगह a cos थीटा। तो क्या करेंगे a cos थीटा का स्क्वायर प्लस में a sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर। तो a cos थीटा का स्क्वायर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर, पहले तो आप साइन को भी लिख सकते हैं, कोस को भी लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है इसीलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति में अगर आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति का हम पूरा वीडियो बना करके डाल चुके हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन में लिंक दे देंगे, वहां पर से आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख ले, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 + 3 या 3 + 2 5 ही ना होता है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको बाद में लिखेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर भी a स्क्वायर, यहां पर भी a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर रहबे करेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है 1। अब ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर हो जाएगा है। और ए स्क्वायर का मान कितना निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा ए। ठीक है, अब मान लीजिए कि साइन थीटा की जगह कोई भी मान रखते हैं त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 1 होता है। तो इसीलिए लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः थीटा के, अतः ये थीटा हो जाएगा, थीटा के सभी मानों, अतः थीटा के सभी मानों के लिए, अतः थीटा के सभी मानों के लिए इसकी दूरी क्या होती है, इसकी दूरी समान रहेगी। क्या रहेगी, समान रहती है, इसकी दूरी समान रहती है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, हम समझाने की कोशिश तो किए हैं बढ़िया से समझाने की। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -1 3 और तथा -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, इसका फॉर्मूला जब दो बिंदु यहाँ पर दे रहता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हल करके हम यहाँ पर लिख देंगे माना कि इसमें दो चीज होगा, माना कि x1 बराबर -1, ठीक है, और x1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे y1 बराबर हो जाएगा 3। उसी तरह से x2 बराबर -5 और y2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, लिख दिए। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला होता है तो लिखेंगे, इसीलिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां पर हो जाएगा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला को हम ऊपर ले जाकर के पहले रख देते हैं, इसको हटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1, क्योंकि x1 की जगह कितना है -1 और y1 की जगह 3 है, x2 की जगह -5, y2 की जगह 7 है। तो चलिए हम लिख लिए, इसमें रखिए x1 की जगह है -1 माइनस यहाँ पर x2 की जगह जो है हम -5 मांगे हुए थे तो -5 यहाँ पर लिख देंगे। तो -5 और मध्यम कोष्ठ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 की जगह हमारा जो है 3 है तो लिख देंगे y1 की जगह हमारा कितना मान है, y1 की जगह हमारा मान है 3 तो लिखेंगे 3 माइनस y2 की जगह कितना है, y2 की जगह हमारा मान जो है 7 है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 -7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना, वही कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना। देखिए -1 का यहाँ पर -1 रह जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +5, तो इसका कोष्ठ कर देंगे प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम और स्टेप चलेंगे, आप घबराइए नहीं। 5 यहाँ पर प्लस है, 1 माइनस में तो हो जाएगा 5 में से जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, सीधा 4 का स्क्वायर प्लस में जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस में रहेगा, लेकिन हमको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन माइनस से रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से रहने दीजिए।
क्योंकि माइनस है तो माइनस है। अभी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और चाहे -4 का स्क्वायर कीजिए तो ये 16 होगा। 16 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 32, रूट हो जाएगा 32। अब 32 का मान निकल करके क्या आ जाएगा, 4√2, 4√2 इकाइयां, 4√2 इकाइयां। नियामक ज्यामिति में इकाइयां अगर आप ऐड नहीं कीजिएगा तो नंबर काट लेगा। 4√2 इकाइयां इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। आपको अगर समझ में आया तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन यहां पर हमको देखना है कि बिंदु ए है 5, 8 और -7, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। सेम टू सेम उसी बनेगा। हल, माना कि x1 बराबर 5, y1 बराबर -8 तथा x2 बराबर -7, y2 बराबर -3। ठीक है, हो गया। अब हमको x1 हो गया, y1 हो गया, x1 बराबर 5, y1 बराबर -8, इसीलिए लिखेंगे दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। x1 का मान कितना है 5, 5 माइनस x2 का मान कितना है 7, माइनस में 7, इसका मध्यम कोष्ठ कर दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 का मान कितना है -8, लिखेंगे -8 माइनस y2 का मान -3 और यहाँ पर मध्यम कोष्ठ कर दीजिए। यहाँ पर छोटी कोष्ठ नहीं होगा, मध्यम कोष्ठ हो गया। अगला जो स्टेप होगा उसको बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहाँ पर जाएगा 5 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस कोष्ठ में ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ठीक है, का स्क्वायर, यहाँ पर छोटी कोष्ठ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे। -5 + 7 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 में से 3 जाएगा था -5 का स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि -8 में से 3 जाएगा तो -5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 144 में अगर हम 25 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। कितना होगा 169 √169। अब 169 का हम अगर निकाले तो कितना आएगा 13 इकाइयां। कितना आएगा 13 इकाइयां। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां से हम इसका निकाल दिए, 4 का 1 निकालिए, 4 का 2 निकालिए। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है 5 का, चलिए 5 का हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा 0 या sin थीटा की दूरी सदैव ए इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो देखिए हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, पहला नंबर है तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, यहाँ ए cos थीटा के लिए हम यहां पर लिखेंगे हॉल। ठीक है, और लिखेंगे यहां पर लिखेंगे हॉल करके x1 बराबर हमारा जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा, और y1 बराबर हो जाएगा 0। उसी तरह से x2 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, हो गया। अब जो हम यहाँ पर काम करेंगे, वो जो ऊपर का क्वेश्चन में जो दूरी वाला फॉर्मूला लगाए थे वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसीलिए लिखेंगे दूरी बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का स्क्वायर। x1 का मान कितना है, x1 का मान a cos थीटा है ना, और x2 के मान कितना है 0 है, तो a cos थीटा माइनस 0 कीजिए, a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 का मान कितना है, y1 का मान 0, 0 माइनस a sin थीटा, 0 माइनस a sin थीटा का स्क्वायर। चलिए अब यहां पर देखते हैं, a cos थीटा 0 में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर, सीधे क्या हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर, तो a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, उसी तरह से इसका भी आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है, कितना होता है 1, तो यहां पर a स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान कितना होता है, a इकाइयां, कितना हो जाएगा a इकाइयां, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अतः बीच की दूरी सदैव a इकाइयां होगी, अतः यहां पर लिख देंगे, अतः बीच की दूरी, अतः बीच की दूरी सदैव, अतः बीच की दूरी सदैव a इकाइयां, a इकाइयां होगी, कितनी होगी, a इकाइयां होगी। चलिए अभी हम इसका दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर है 4 का दूसरा, यदि बिंदु ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 करना पड़ेगा। चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना कि x1 बराबर 2, y1 बराबर भी हो जाएगा -2, ठीक है, x1 y1 कर लिए। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, x2 बराबर 8, y2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। फिर करेंगे x3 बराबर हो जाएगा 5, y3 बराबर हो जाएगा 7, हो जाएगा x4 बराबर हो जाएगा, x4 ये होगा -1, x4 बराबर हो जाएगा -1, y4 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि ये सब तो क्लियर हो गया है, अब हम सब हो गया, अब बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी सबसे पहले हम ए बी का निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी का मान हमारा, ये वाला मान देखो, ये हो गया ए वाला मान, ये वाला, ये हो जाएगा 8, 4 हो जाएगा बी वाला मान, ये सी वाला मान और ये डी वाला मान। अब हमको निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, ठीक है, इसीलिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगा, यहां पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम x1 - x2 y1 - y2 कर लेंगे। तो उसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा 8, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में ना है 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, सॉरी 4 माइनस में नहीं है तो उसका माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 2 गया -6 का स्क्वायर
कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस में -2 में से -4 को करेंगे तब -6 का स्क्वायर, ये भी होगा। ठीक है, अब हम आगे जो काम करेंगे, आप घबराइए नहीं, आगे वाला जो काम है उसको हमको करना है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर करते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, आप घबराइए नहीं। आपको घबराना नहीं है, इसको हम भगा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह नहीं था इसीलिए हम नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, यहाँ पर हम इसको नीचा कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको नीचा करके, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा जगह ले लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं था, बड़ा सा जगह चाहिए ना, बोर्ड एक मतलब लैपटॉप है ना। चलिए यहाँ पर हो गया, घबराइए नहीं, थोड़ा सा टाइम ले दिए। तो यहाँ पर हम कर लिए। अब इसका काम करने के लिए फिर से हमको लेना पड़ेगा भाई, गजब है इसका रूल। हाँ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 36, -6 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 36, कितना मान हो गया, मान हो गया हमारा 36 36 72। 72 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2 36 दूना 72। उसी तरह से CD के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे अब CD के बीच की दूरी, अब CD के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अब CD के बीच की दूरी निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर अलग टाइप से सोचेंगे और अलग टाइप से करेंगे। CD के बीच की जो दूरी होता है यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो CD के बीच की दूरी हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो C और D वाला लेंगे, तो C और D वाला मतलब ये BC होगा, तो C और D वाला में, तो इसमें x1 ही हो जाएगा, मतलब एक तरह समझ लीजिए, और y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, यानी 5 में से -1 को घटाएंगे और 7 में से -1 को घटाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से कीजिए। चलिए आपको हम समझा दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 1, 5 - -1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 5 - 1 प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से गया तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों का मान सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 36। तो टोटल मान निकल कर कितना आएगा, 72। ठीक है, √72 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 36 6√2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AB बराबर CD दुआ, पहला नंबर पे था ना, अतः AB बराबर CD दुआ। ठीक है, क्या हुआ, सीध हुआ। क्लियर, ये हमारा A नंबर है। अब हम यहाँ पर B नंबर को बनाएंगे। B नंबर में कह रहा है कि AD बराबर BC करना है, तो B नंबर को बनाते हैं। AD बराबर BC कह रहा है, तो AD बराबर BC करेंगे, घबराइए नहीं, इसको थोड़ा हम और स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा जाने वाला है सवाल, थोड़ा इसमें जो है 3 का सवाल है। चलिए अब हम B नंबर को बनाते हैं, आप वीडियो को थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। तो इसमें AD का मान निकालना है, सबसे पहले तो हम AD का मान निकाल लेते हैं, घबराइए नहीं, AD का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AD मतलब A और D का मान। ठीक है, तो A और D का मान, तो जो A वाला मान है उसको x1 y1 मानिए, और D वाला बिंदु का मान है उसको x2 y2 मान लीजिए, जो फॉर्मूला होता है उसके लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AD बराबर 2 - -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस में -2 -1 -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 का मान कितना आएगा, 18 का मान आ जाएगा 3 × 3 = 9 × 2 = 18, 3√2।
3√2। ईडी का माना गया तो ईडी बराबर बीसी करना है, तो अब लिखेंगे बीसी बराबर, यहाँ पर बीसी का मान निकालेंगे तो बी और सी में करेंगे, जो बी बिंदु है उसको x1 मान लीजिए और सी बिंदु उसको x2 मान लीजिए, x1 y1 x2 y2। तो BD हमारा यहाँ पर BC निकालना है, तो BC में क्या हो जाएगा 8 - 5, ठीक है, 8 - 5 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर, क्लियर। तो 8 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 8 में से 5 गया 3 और 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो जोड़ करके सामने मान आ रहा है कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9, हाँ -3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 आपका हो जाएगा 18, 18 का मान क्या हो जाएगा 3√2 हो गया। तो यहां पर भी लिखेंगे अतः ईडी बराबर बीसी, अतः ईडी बराबर बीसी। अभी हम सी नंबर देखेंगे, घबराइए नहीं, सी नंबर अभी बाकी है। एसी बराबर बीडी करना है, ए लेकर के और सी लेकर के, फिर उसके बाद तो चलिए हम एसी निकालते हैं, एसी बराबर, ठीक है, तो यहां पर हम एसी निकालेंगे, घबराइए नहीं, यहां पर पता नहीं क्या हो रहा है। एसी बराबर करेंगे तो उसी तरह से यहां पर भी घटाएंगे, तो ए वाला मान को x1 और सी वाला मान को x2, फिर ए अलग अलग मान दो होता है ना, तो x1 y1 x2 y2। तो एसी का मतलब हो जाएगा ए वाला मान ले लीजिए और सी वाला मान लीजिए, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - 7 का स्क्वायर। अब देखिए 2 - 5 करेंगे तो कितना होगा -3 का स्क्वायर हुआ, -2 में से -7 गया था, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो -9 का स्क्वायर। अब यहां पर हमको ये देखना है कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 81, क्योंकि दोनों प्लस में ना, 9 और 81 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा √90, 90 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 3 से 3 9 आएंगे 90, 3√10 हो गया, 3√10 हुआ। उसी तरह से BD का मान निकालेंगे तो B और D, तो B के मान को x1 मान लीजिए, x1 y1 और D के मान को x2 y2 मान लीजिए, घटा दीजिए बस, x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। तो B वाला मान है 8 और D वाला मान है -1 घटाइए, 8 -1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसमें मध्यम कोष्ठ होगा, मध्यम कोष्ठ, 8 - -1 का स्क्वायर प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर 8 माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर, 8 में से 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 81 या 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, कितना होगा 90, 90 का निकालेंगे तो कितना होगा 3√10। अब यहां पर देखिए इसीलिए AC बराबर BD साबित हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको 1 से 5 तक का बना दिए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर मैसेज कीजिए 88 73 21 0713। वैसे हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे, लेकिन पासपोर्ट लगा रहेगा, पासपोर्ट के लिए आपको इस पर पूछना पड़ेगा मैसेज करके। अगर आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करते कि पीडीएफ चाहिए नियामक ज्यामिति का पार्ट 1, ये क्या है, ये पार्ट 1 है, आपको लिखना पड़ेगा नियामक ज्यामिति पार्ट 1 पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, जिससे 6 से लेकर के 10 तक का सोल्यूशन करेंगे।